हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंगल मीणा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अर्न लीव सैलरी, अर्जित अवकाश वेतन। क्या होती है अर्न लीव सैलरी? एक एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर से उसके सर्विस पीरियड के दौरान अनेक प्रकार की लीव मिलती है, जैसे मेडिकल लीव हो गई, कैजुअल लीव हो गई, प्रिविलेज लीव पीएल हो गई। अब मेडिकल लीव तो एक कर्मचारी अस्वस्थ होने की स्थिति में ले सकता है, और कैजुअल लीव एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए मिलती है जो जनरली 1 वर्ष का होता है। तो कैजुअल लीव एक कर्मचारी को एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए मिलती है, तो कर्मचारी या तो उन लीव को उस निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ले ले, नहीं तो उस निश्चित टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद में वो लीव ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी और कर्मचारी का कोई राइट नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीएल की। पीएल वह लीव होती है जिन्हें या तो एम्प्लॉय अवेल कर ले, नहीं तो कर्मचारी के पास ये राइट होता है कि जो लीव उसके द्वारा अवेल नहीं की गई है उन लीव के लिए वह एनकेस करवा सकता है, यानी जो छुट्टियां कर्मचारी के द्वारा नहीं ली गई है उन छुट्टियों के बदले में वह नगद वेतन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार एक कर्मचारी अपने नियोक्ता से जो अवकाश उसके द्वारा उपभोग नहीं किए गए हैं उन अवकाश के बदले में नगद वेतन प्राप्त करता है, वह अर्जित अवकाश वेतन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार एक कर्मचारी 2 तरीके से यह सैलरी प्राप्त कर सकता है। एक तो सैलरी रिसीव्ड received during service period, और एक प्राप्त कर सकता है सैलरी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट। एक कर्मचारी सर्विस पीरियड के दौरान भी इनकेसमेंट करवा सकता है और रिटायरमेंट के बाद भी इनकेसमेंट करवा सकता है। अब जैसे मान लो एक कर्मचारी को वर्ष में 30 पीएल मिलती है, ठीक है, इसमें से वह 10 पीएल अवेल कर लेता है, 10 पीएल अवेल कर लेता है, बैलेंस रहा 20 पीएल का। अब कर्मचारी के पास ये राइट होता है कि वर्ष में वह एक बार एक निश्चित लिमिट में वह कुछ पीएल एनकेस करवा सकता है। जैसे मान लो उसने एनकेसमेंट करवा लिया 15 पीएल का एनकेसमेंट करवा लिया। अब कर्मचारी के पास बैलेंस रही 5 पीएल। इस प्रकार यह 5 पीएल कर्मचारी की सर्विस बुक में ऐड हो जाती है और इस तरीके से कर्मचारी के प्रत्येक वर्ष में यह पीएल ऐड होती चली जाती है और रिटायरमेंट तक आते आते कर्मचारी की सर्विस बुक में कर्मचारी के खाते में एक अच्छी खासी पीएल इकट्ठी हो जाती है। अब जैसे मान लो कर्मचारी के पास में 300 पीएल इकट्ठी हो गई यहां पर रिटायरमेंट तक आते आते। अब कर्मचारी की जो रिटायर हो रहा है उस महीने में जो उसकी बेसिक सैलरी होगी उस सैलरी के बेस पर वह 300 पीएल का पैसा उठा सकता है। ठीक है, अब ये देखो जो प्रत्येक वर्ष में एक बार एनकेस करवा रहा है 15 पीएल, ठीक है, ये सैलरी तो हो जाएगी सैलरी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, और जो रिटायरमेंट पर जो 300 पीएल का पैसा ले रहा है ये हो जाएगी सैलरी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, अब ये देखो सर्विस पीरियड के दौरान किसी कर्मचारी को कोई सैलरी मिलती है तो चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी की बात करें चाहे प्राइवेट कर्मचारी की बात करें,
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सभी कर्मचारियों के लिए फुली टैक्सेबल होगी। यानी टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलेगी, पूरे के पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं रिटायरमेंट पर जो अर्न लीव सैलरी का पैसा मिलता है। यदि गवर्नमेंट कर्मचारी को मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली एग्जेम्प्ट होता है, गवर्नमेंट कर्मचारी के हाथ में फुली एग्जेम्प्ट होता है, यानी टैक्स फ्री होता है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्टली टैक्सेबल होता है। यानी एक लिमिट तक तो एग्जेम्प्ट होता है और उस लिमिट के बाद में टैक्सेबल होता है। अब अर्न लीव सैलरी का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा यहां से बनेगा। यानी एक प्राइवेट कर्मचारी की रिटायरमेंट को जो अर्न लीव सैलरी मिलती है उसका कितना पार्ट टैक्सेबल होगा और कितना पार्ट एग्जेम्प्ट होगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलो आइए अपन देखते हैं। अब ये देखेंगे कि इसका कितना पार्ट तो टैक्सेबल होगा और कितना पार्ट एग्जेम्प्ट होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अर्न लीव सैलरी। अपने को ज्ञात करनी है अर्जित अवकाश वेतन की कर योग्य राशि। इसमें अपने को 4 फिगर कंप्यूट करनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर पे है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड नंबर पे लास्ट 10 मंथ सैलरी, लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेंगे इसमें। थर्ड नंबर पे क्रेडिटेड अर्न लीव, क्रेडिटेड अर्न लीव इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ। लास्ट 10 मंथ के एवरेज के आधार पर जो सैलरी लेंगे ये हो जाएगी। चौथे नंबर पे हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट, ये हमेशा आपको याद रखनी होगी, यह है 3 लाख, 3 लाख। अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये अपने को क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि अर्न लीव सैलरी के रूप में एक कर्मचारी को कितनी सैलरी रिसीव होती है। लास्ट 10 मंथ सैलरी जब कर्मचारी का रिटायरमेंट होता है उससे ठीक पहले की 10 महीने की सैलरी ले लेंगे इसमें। क्रेडिटेड अर्न लीव, ये इसके बारे में अपन विस्तार से भी पढ़ेंगे। अब ये देखेंगे चारों फिगर आने के बाद में
इनमें से सबसे कम कौन सी है, वो अपने एग्जाम्प्ट होगी। विच एवर इज लेस, ये हो जाएगी एग्जाम्प्ट। चारों में से जो भी फिगर सबसे कम होगी वो एग्जाम्प्ट होगी। सैलरी में अपन क्या क्या लेंगे, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए, डेंडेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता, पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन। ठीक है, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन सेल, विक्रय से संबंधित कमीशन। ठीक है, बेसिक सैलरी लेंगे, डीए सेवा शर्तों के अधीन, यदि क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ होगा कि डीए सेवा शर्तों के अधीन दिया जाता है, कंडीशनल है, तो अपने को डीए शामिल करना है, और यदि विक्रय से संबंधित कोई कमीशन है तो वो भी शामिल करेंगे। ठीक है, अब ये देखो क्रेडिटेड अर्न लीव, जो रिटायरमेंट के टाइम में एक कर्मचारी के पास जो पीएल का बैलेंस रहेगा वो रहेगा क्रेडिटेड अर्न लीव। यदि ये महीनों में दिया हुआ है, जैसे मान लो 5 महीने का बैलेंस है, तो 5 इंटू एवरेज सैलरी उस लास्ट मंथ की 10 महीनों के आधार पर 1 महीने की सैलरी ले लेंगे। और यदि दिनों में दे रखा क्रेडिट अर्न लीव, जैसे मान लो 5 महीने न देके 150 दिन दे, जैसे 150 दिन हो गया, तो 150 इंटू एवरेज सैलरी 10 पिछले 10 महीनों के एवरेज के आधार पर 1 दिन की सैलरी लेंगे। फिर हो जाएगा अपना मैक्सिमम लिमिट, ये अपने को याद रखनी है हमेशा 3 लाख। इन चारों फिगर में से जो भी कम होगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो अपने पास टैक्सेबल कितनी आएगी, टैक्सेबल टैक्सेबल सैलरी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। जो अमाउंट अपने को रिसीव्ड होगा उसमें जो एग्जम्प्ट अमाउंट घटा देंगे तो अपने पास टैक्सेबल अर्न लीव सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम कितने टाइम पीरियड की सर्विस हुई। जैसे मान लो जैसे 25 वर्ष 8 महीने की सर्विस हो गई, तो अपने को यहाँ पर कंप्लीट ईयर लेने हैं। कंप्लीट ईयर का मतलब है यदि जैसे मान लो 24 वर्ष 11 महीने की सर्विस है, तो 24 वर्ष 11 मंथ, तो अपने को क्या करना है, ओनली 24 ईयर्स लेने हैं, यानी ऊपर के जो भी मंथ्स है उनको छोड़ देना। ये होता है कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। अब ये देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम डे कितने लेंगे, यानी किसी भी वर्ष में 1 महीने या 30 दिन जो भी है उससे ज्यादा की सीएल नहीं पीएल नहीं होनी चाहिए। और यदि इससे ज्यादा की है तो अपने को मैक्सिमम 30 दिन मानकर काउंट कैलकुलेशन करनी है। जैसे मान लो एक कर्मचारी को 20 एक वर्ष में 20 पीएल मिलती है, तो अपन 20 पीएल के हिसाब से करेंगे। और एक कर्मचारी को यदि 35 पीएल मिलती है एक वर्ष में, तो फिर अपन मैक्सिमम लिमिट 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, 5 दिन को छोड़ देंगे। और यदि जैसे मान लो ये दिनों में ना देके महीनों में दे दे, जैसे एक कर्मचारी को एक वर्ष में 1.5 महीने की पीएल मिलती है, तो अपने को 1 महीने मानकर चलना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं, यही कर लेते हैं।
X, an employee of a private company, retired from the company on 30 June 2019 after completing 25 years and 10 months of service. X एक एम्प्लॉय है, वह 30 जून 2019 को रिटायर होता है। कब होता है? 30 जून 2019 को। 25 वर्ष और 10 महीने की सर्विस के बाद में। तो अपने को यह ध्यान रखना, अपने को कंप्लीट ईयर लेना है, ओनली 25 वर्षों पर ध्यान देना है, 10 महीने की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। अब आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ही रिसीव्ड 5,40,000 एज अर्नड लीव सैलरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, यानी 5,40,000 की एक्चुअल अमाउंट रिसीव करता है वो। कितने की? 5,40,000 की। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर, 5,40,000 रुपए का अमाउंट अर्न लीव सैलरी के रूप में प्राप्त करता है। फिर नीचे दे रखा है, कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव एनकेशमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर मंथ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम में उसकी सैलरी है 24,000 पर मंथ। आगे क्या कह रहा है? सैलरी फ्रॉम 1 मार्च 2018 टू 28 फरवरी 2019 was 22,000 and 3 thereafter it was 24,000, यानी 1 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2019, 1 मार्च 18 से 28 फरवरी 19 तक तो सैलरी रहती है 22,000 पर मंथ, और इसके बाद में रहती है 24,000 पर मंथ। यानी 28 फरवरी के बाद कितनी रही? 1 मार्च 19 से रिटायर कब हुए? 30/6/19। यहां पर सैलरी रहेगी इसकी 24,000 पर मंथ। इससे अपने को क्या करना है? पिछले 10 महीने की रिटायरमेंट से पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालनी है। आगे क्या कर रहा है? लीव अवेल वाइल इन सर्विस 15 मंथ्स, अवेल करता है 15 महीनों की पीएल। ये सर्विस पीरियड के दौरान 15 महीनों की पीएल अवेल कर लेता है, यानी छुट्टी 15 महीनों की छुट्टियां ले लेता है। लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस 1.5 डेढ़ महीने की, यानी वो एंटाइटलमेंट है 1.5 महीने के लिए। यदि उसको 1 वर्ष में 1.5 महीने के पीएल मिलती है, अपन पहले देख चुके हैं कि अपने को 1 महीना मानकर चलना है, या तो 30 दिन या 1 महीना। तो अपन क्या इसको 1 मंथ मानकर चलेंगे। अब ये देखो कितने साल की सर्विस की? 25 साल की। एक वर्ष में पीएल मिलती है, 1 महीने के मानकर चलना है। टोटल पीएल कितनी हो गई? 25 महीने की पीएल हो गई, 25 मंथ्स। अब ये देखो उसने 15 की तो अवेल कर ली, लेस अवेल मंथ, बैलेंस कितना रहा? 10 महीने की पीएल का बैलेंस रहा। ठीक है, अब 10 महीने की पीएल का बैलेंस रहा अपने पास क्रेडिटेड अर्न लीव कितना आया? 10। अपने को अब लास्ट 10 मंथ की सैलरी लेनी है, लास्ट 10 मंथ सैलरी। ये देखो 30 जून 2019 को रिटायर हो रहा है, उससे पहले के 10 महीने देखो, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी। अपने को 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 की सैलरी लेनी है। अब ये देखो अपने पास 1 जनवरी 2019 से 28 फरवरी 2019 तक सैलरी रहेगी 22,000 पर मंथ, 2 महीने की।
इंटू 2 प्लस फिर 4 महीने की रहेगी मार्च अप्रैल मई जून 24,000 पर मंथ के हिसाब से इंटू 4। एवरेज सैलरी के लिए कितने महीने हो गए, सॉरी अपने को 10 महीने की लेनी है, तो ये हो जाएगा 10 महीने के 6, तो ये हो गए दिसंबर नवंबर अक्टूबर और सितंबर। तो अपने को 1 सितंबर 18 से 30 जून 2019 के लेनी है, तो ये हो जाएगी 6 महीने की 22,000 रुपये के हिसाब से। अब कितना एवरेज आया, 22 चौक 88 22 132, 24 चौक 96 96 132, 2,28,000। 10 का भाग देंगे तो आएगी 22,800 पर मंथ एवरेज सैलरी। ये आ गई एवरेज सैलरी 22,800, और 10 महीने की हो जाएगी 2,28,000, यह हो जाएगी 2,28,000। क्रेडिटेड अर्न लीव अपने पास 10 आ गया, एवरेज सैलरी आ जाएगी एक महीने की 22,800, कितनी आई, वही 2,28,000। अब देखो इन 4 फिगर में जो सबसे कम होगी वो अपने लिए एग्जेम्प्ट होगी। कितनी है सबसे कम, 2,28,000। अब देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ 5,40,000 लेस एग्जेम्प्टेड अमाउंट 2,28,000। अपने पास टैक्सेबल आई 5,40 में 2,28 के 3,12,000 टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अर्न लीव सैलरी। ठीक है, अब ये अपना टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।